हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल अंतिम क्लासेस। देखो बच्चों, आज से हम अपना जो नया टॉपिक है, आज से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे और उसमें अपना फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है टेंस। और टेंस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज इतनी सालों में आपने बहुत बार टेंस पढ़ा है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के लिए, माइंड में रहता है टेंस मतलब टेंशन। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपके लिए। और आपको एक नोटबुक रखनी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हम एक एक टेंस को पढ़ेंगे, देन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना है और आपको अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक का नेम क्या है अपना? टेंस। क्या है? टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? काल। क्या कहते हैं टेंस को? काल। अब ये बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? तो टेंस आर 3 टाइप्स। लिखते चलो। टेंस आर 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? टेंस आर 3 टाइप्स। नंबर 1 पे कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पे कौन सा है? पास्ट टेंस। और नंबर 3 पे कौन सा है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में? भूतकाल। और फ्यूचर को भविष्य काल, यानी जो भविष्य में होने वाला है वो भविष्य काल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैव 4 टाइप्स। ईच टेंस हैज 4 टाइप्स, यानी प्रेजेंट टेंस है इसके 4 प्रकार है, पास्ट है इसके 4 टाइप्स है, और फ्यूचर है इसके भी कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है। हम एक टेंस के देखते हैं, देन वो उसके अकॉर्डिंग सभी के हो जाएंगे। ठीक है ना? हम एक देखते हैं, कौन सा देखेंगे? पहले प्रेजेंट देख लेते हैं। PR प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस नंबर 1 हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 पे क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? ईच टेंस हैज 4 टाइप्स। प्रत्येक टेंस है उसके 4 प्रकार है। नंबर 1 पे हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के हो जाएंगे। हमें क्या करना है? इसकी जगह पास्ट लिखना है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन इसी प्रकार से फ्यूचर के हो जाएंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमें टोटल 12 टेंस के बारे में पढ़ना है। और आज हमारा जो पहला टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना? अच्छे से देख लिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? टेंस आर 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। प्रेजेंट टेंस, सेकंड कौन सा है? पास्ट टेंस, और नेक्स्ट कौन सा है? फ्यूचर टेंस। तो अपन हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना? ये अपने क्या है? 1 नंबर का टेंस है। आज हम ये टेंस रीड करेंगे।
सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और सबसे ज़्यादा प्रेजेंट और पास्ट में से ही पूछते हैं, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाम ही सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो हिंदी में इसकी पहचान क्या रहती है? ता है, ती है, ते है। एक बार ध्यान से सुनो, उसके बाद नोट डाउन करना है। सबसे पहले इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। तो हम इसकी पहचान लिखते हैं। पहचान क्या है? चलो जल्दी बताओ, मतलब साथ में लिखना चाहो तो लिख लो। जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, हम शॉर्ट में लिखते चलेंगे। ता है, ती है और ते है, ये इसकी हिंदी में पहचान है। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, कहीं भी कुछ भी लगाओ, यानी जिसके लास्ट में क्या है? ता है, ती है, ते है, वो सेंटेंस किसके होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के होंगे। ये रहेगी हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान क्यों बता रही हूँ मैं आपको? क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हो उस समय आपका आधा तो माइंड से चला जाता है। फिर यदि आपको जरा सी हिंदी याद है उसकी, तो आप टेंस के आधार पर उसको बनाकर खुद लिख सकते हो। इसलिए ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। नंबर 2 पे कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। और देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो भी 2 टाइप से बनते हैं। एक जिनके आंसर हम यस और नो में देते हैं। क्या आप स्कूल जाओगे? आप क्या कहोगे? हाँ या फिर ना। और मैं एक पूछूं, आप स्कूल कैसे जाओगे? दोनों डिफरेंस है, उसमें हाँ या ना का आंसर दे पाओगे? दे के देखो एक बार। आप स्कूल कैसे जाओगे, आप स्कूल कब जाओगे, आप स्कूल किसके साथ जाओगे, तो वो हो गया WH वर्ड से। तो ये इंटरोगेटिव हो गया हेल्पिंग वर्ब से। और एक होता है इंटरोगेटिव होता है WH वर्ड से। किससे होता है? WH वर्ड से इंटरोगेटिव। ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 टाइप्स हम साथ साथ लेके चलेंगे। हर टेंस में जब हम पढ़ेंगे तो उनमें सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। इनके अलावा कोई टाइप नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, बाय हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव और बाय WH वर्ड इंटरोगेटिव, ठीक है ना। सेंटेंस का टाइप एक ही प्रकार रहेगा सभी में। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और नहीं है तो नहीं आएगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अफर्मेटिव के सामने अफर्मेटिव लिख रही हूँ, नेगेटिव के सामने नेगेटिव लिखा जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट होगा सभी में। 12 टेंस है, 12 टेंस के सभी के अफर्मेटिव में सबसे पहले किसका यूज होगा? सब्जेक्ट का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन इसके साथ में किसका यूज करते हैं हम? एस या ES का। या तो वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे या फिर वर्ब के साथ हम ES का यूज करेंगे। देन उसके बाद किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का। ये सबसे छोटा सेंटेंस का टाइप है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यानी कि सभी में सब्जेक्ट होगा, सभी में मेन वर्ब आएगी, किसी में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो सकता है। ओनली 2 टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। एक अपने सामने है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और दूसरा कौन सा रहेगा? पास्ट सिंपल टेंस। और सभी में लास्ट में किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का। ये टाइप रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव है वो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं किया जाता। यानी कि यदि हमें नोट लगाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? नोट का, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है कहीं पर? नहीं दिख रही। अब हमें क्या लगानी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। क्या होती है? डू या फिर
डज। ठीक है ना। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई डू या डज। फिर किसका यूज होगा? नोट का। किसका यूज होगा? नोट का। देन क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और उसके बाद किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का। ये एस का यूज नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जिसके साथ एस का यूज करेंगे उसके साथ हम डज का यूज कर देंगे, तो ये एस यहाँ मेंशन हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार ध्यान रखना, ये एस है वो यहाँ चेंज हो गया है, इसका यूज हम वर्ब के साथ नहीं करेंगे। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें उसका टाइप क्या रहता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का टाइप क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। देन हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? डू या डज। डू या डज है वो ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। इसके अलावा कहीं पर भी, यानी 12 टेंस में कहीं भी इसका यूज नहीं होगा। जहां पर आपको डू या डज दिखे आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए यहाँ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। और डू डज उसके बाद किसका यूज हो गया? नोट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और लास्ट में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। 2 टाइप्स हमने देख लिए। अब हमें बनाना है बाय हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब है अपने पास, मैंने क्या बताया? डू डज है वो ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होगी, इसके अलावा कहीं पर भी यूज नहीं होगी। तो इसको सबसे पहले ले आएंगे, बाय हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले ले आते हैं डू या फिर डज। ठीक है ना। देन उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का। और लास्ट में हम किसका यूज करेंगे? जल्दी बताओ। इंटरोगेटिव मार्क का। ठीक है ना। डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क रहेगा। WH वर्ड से यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि हमारे बुक में सभी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या रहेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, फिर उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लिख दो, चाहे यहाँ पर चाहे इसमें डू डज है तो हम डू डज ही लिख देते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और देन इसके बाद में किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का। और लास्ट में क्या रहेगा? इंटरोगेटिव मार्क रहेगा। आपको ये 4 पैटर्न्स याद कर लो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसमें क्या हो जाएगा? सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसमें मेन वर्ब रहेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर इंटरोगेटिव मार्क रहेगा। और फिर इसमें हो जाएगा WH वर्ड, फिर क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगी, देन ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। सभी सेंटेंस में यानी 12 टेंस हम पढ़ेंगे, सभी सेंटेंस में यही पैटर्न रहने वाला है। अफर्मेटिव 12 टेंस के अफर्मेटिव में पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ चेंजेज होगा इतना। ठीक है ना। नेगेटिव में सभी में पैटर्न ये रहेगा, सिर्फ चेंजेज होगा ये और ये। मेन टेंस में किस पे होता है? टेंस होता है मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। यानी कि हमें यदि टेंस आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टेंस है तो कहाँ से करेंगे? पूरे सेंटेंस को नहीं देखते, हम देखते हैं सिर्फ मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को। तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग है, जैसे मैंने बताया डू डज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होगी, वो भी प्रेजेंट सिंपल में, इसके अलावा वो कहीं पर भी यूज नहीं होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में क्या होता है? टेंस होता है। तो ये इतना समझ में आया होगा आपके। यदि हमें कहीं पर हमने सेंटेंस देखा, हमारे एग्जाम में सेंटेंस आया, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोई भी सेंटेंस आया है, छोटा सा बिल्कुल सिंपल देती हूँ, ये खाली जगह दे दी और साथ में उन्होंने क्या दे दिया? नोट दे दिया। ठीक है ना। और यहाँ उन्होंने वर्ब फिल करने के लिए दे दी गो टू स्कूल डेली। मानो कि आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया। ठीक है ना। अब आप क्या सोचोगे? यार टेंस ही गलत है,
यहाँ पर खाली जगह दे दी, नोट दे दी, यहाँ दे दिया। अब ये तो सेंटेंस का पैटर्न तो ये होता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये लिखना है कि यहाँ बीच में आएगा क्या, वो पूरा लिखना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो ये आइडेंटिफाई करने का हो गया। डेली कौन से टेंस में आता है अभी लिखूंगा मैं आपको। तो आपको क्या करना है, ये गो है ना, ये गो, ये वर्ब है। अब इसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे यहाँ पर, तो हम इसमें क्या भर देंगे अभी बताऊंगी मैं आपको, अभी मैं नहीं बता रही, आप खुद बताओगे, ठीक है ना। थोड़ी देर में आप खुद कमेंट करोगे। अब देखो मैं आपको आगे समझाती हूँ कि इतना तो हमारे समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि कहाँ हम एस का यूज करें और कहाँ हम ES का यूज करें, ये समझ में आ गया। अब ये हमारे सामने सेंटेंस भी आ गया, तो अब हम इसके साथ एस का यूज करें या फिर हम ES का यूज करें या फिर कोई भी नहीं आएगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एस या ES आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप नीचे लिखो इसके, यदि सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, यदि सब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट में आता है ना सब्जेक्ट, ये यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है ना। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम हो तो वर्ब के साथ, यदि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो या फिर कोई एक नाम हो, किसी का भी नाम हो, लेकिन नेम कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, हो तो वर्ब के साथ एस या ES का यूज करेंगे। आया समझ में। यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो या फिर कोई सिंगुलर नेम हो, तो हम वर्ब के साथ एस या ES का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे लिखो, और यदि सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, और यदि सब्जेक्ट क्या हो, और यदि सब्जेक्ट क्या बच गए, I, V, U, दे, I, V, U, दे, और यहाँ था सिंगुलर नेम, इसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ES का यूज नहीं करेंगे, वर्ब के साथ एस या ES का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ये प्रेजेंट टेंस है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि इसमें एक तो रूल यहाँ पर आ जाता है, दूसरा रूल इसमें यहाँ पर आ जाता है, और बाकी टेंस में ये डबल रूल नहीं आएंगे, केवल एक ही आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो कहीं ये मत सोचना ना कि भाई इतनी लंबी क्लास हो गई, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको अच्छे समझा के पढ़ाऊँगी, समझने की गारंटी मेरी है, यदि लास्ट तक मेरे साथ बने रहोगे तब। एक चीज़ क्लियर हो गई, यदि अपना सब्जेक्ट है, क्या है, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम हो तो हम वर्ब के साथ एस या ES का यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, I, V, U, दे और कोई प्लूरल नेम हो तो हम इस वर्ब के साथ इस एस या ES का यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारे सामने ये सेंटेंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि हम यहाँ पर इस वर्ब के साथ, ये वर्ब क्या है, गो है, तो इस वर्ब के साथ हम एस या इसका यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। चलो जल्दी से बचाओ।
तो हम इसके साथ ही किस में आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है ही, तो ही क्या कह रहा है कि मेरे साथ किसका यूज करो, एस या ई एस का तुम यूज करो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा। इतना हुआ है कि हमें एस या ई एस का यूज करना है। अब हमें कब तो एस का यूज करना है और कब हमें ई एस का यूज करना है, वो हम किसको देखकर करेंगे। अब बताओ भाई, तुम ये बताओ कि इस एस या ई एस को रहना किसके साथ है, इस वर्ब के साथ। इस एस या ई एस को रहना किसके साथ है, इस वर्ब के साथ है। तो ये एस लेगा अपने साथ या फिर ये अपने साथ ई एस लेगा, वो डिसाइड यही करेगा ना, यही करेगा ना। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसके लास्ट में देखें या इसके लास्ट में देखें, किसको देखकर हम ऐसे इसका यूज करें। तो इनको रहना वर्ब के साथ है, तो हम वर्ब डिसाइड करेगा कि मैं एस लूँगा या फिर मैं ई एस लूँगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट रूल लिखो नीचे, तुम क्या लिखोगे, यदि वर्ब, यदि वर्ब, ये वर्ब, यदि वर्ब के लास्ट में, यदि वर्ब के लास्ट में क्या हो, एक्स, सी एच, एस एच, ओ और डबल एस हो, तो यदि वर्ब, ये वर्ब आएगी ना, इस वर्ब के लास्ट में क्या हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, डबल एस हो, ये सारे वर्ड हो, तो ई एस का यूज करेंगे, ठीक है ना। यदि वर्ब के लास्ट में एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, डबल एस हो, ये सारे वर्ड आए, कोई भी वर्ड आ जाए इनमें से, तो हम ई एस का यूज करेंगे। यदि ये वर्ड नहीं है तो हम एस का यूज कर देंगे, ठीक है ना। अब अपने पास वर्ब क्या थी, गो, वर्ब क्या है, गो। अब तुम बताइए कि इस गो के साथ यहाँ डिसाइड हुआ था कि एस या ई एस का यूज होगा, तो इस वर्ब के साथ बताइए कि आप एस का यूज करोगे या ई एस का करोगे, जल्दी से बताइए। तो ओ है इसके लास्ट में, ओ इसमें भी है, तो हम किसका यूज कर देंगे, ई एस का, किसका यूज कर देंगे, ई एस का। तो ये क्या हो जाएगा, गोल्स। ये सेंटेंस है नेगेटिव का, तो अब अभी मैं आपको डू डज के बारे में बताऊंगी, फिर देखेंगे। इतना समझ में आया आपको। यदि वर्ब के लास्ट में क्या हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, डबल एस हो, तो हम ई एस का यूज करेंगे। और यदि वर्ब के लास्ट में ये वर्ड नहीं है तो हम वहाँ पर एस का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट अपने क्या आ गए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमें ना तो एस देखना, ना हमें ई एस देखना, कुछ भी नहीं देखना। यदि अपना यहाँ पर सब्जेक्ट ही की जगह क्या होता, वी लगा लो, आई लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना, आई होता, तो ये झंझट ही नहीं होता कि इसके साथ हम एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। एक रूल और है, वो किसका है, डू डज का। बस ये लास्ट रूल रहेगा तुम्हारा। ये मत सोचना कि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत सारे रूल हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो बार रिपीट करोगे तो ये मेरा आपसे चैलेंज है कि आप अब पढ़ रहे हो 9th 10th क्लास में, उसके बाद आपको कभी भी दोबारा 10th पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप ये नोट्स अपने पास रखना और इनको ही आप देखते रहना, ये आपके लिए खूब सफिशिएंट रहेंगे। एक रूल क्या है, डू डज का, यानी कहाँ पर हम डू का यूज करेंगे और कहाँ पर हम डज का यूज करेंगे। तो वही सभी टेंस में वही चलेगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। और सेकंड क्या रहेगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। इनको अच्छे से लर्न कर लो। यदि सब्जेक्ट क्या हो, पूरा ही लिख लो, रूल लिखना, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम हो तो किसका यूज करेंगे, डज का
यूज करेंगे। ठीक है ना। और यदि सब्जेक्ट क्या हो, यदि सब्जेक्ट आई, क्या था आगे बोलो, आई वी, बोलते चलो साथ साथ, यू दे, आई वी यू दे, और क्या है आगे बोलो, प्लूरल नेम, प्लूरल नेम हो तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। ये लो भाई, ये तुम्हारे फुल रूल हो गए प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये लास्ट रूल था तुम्हारा, क्या है, यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट और सिंगुलर नेम हो तो हम वहाँ पर डज का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट है वो क्या हो, आई वी यू दे और प्लूरल नेम हो तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं हम, राम, और राम खाली जगह, नोट खाली जगह, ये मेन वर्ब है इसमें, ठीक है ना। और इसमें ये एग्जाम्पल है, और सेकंड एग्जाम्पल हम नेगेटिव के ही देख रहे हैं दोनों, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल लेके चलो हम, आई खाली जगह, नोट, इसमें वर्ब क्या है, लाइक, टी, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल मानो कि तुम्हारे एग्जाम में आ गए। अब आपको क्या फिल करना है, आपको दे दिया, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है दोनों, और ये है यहाँ पर मेन वर्ब, और ये भी क्या है, मेन वर्ब। अब आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, भाई हमें प्रेजेंट टेंस भरना है इसमें। तो आपको पता है नोट है वो कभी भी किसके बिना नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होता। अब एक तरफ लिख लो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, यानी हमें इन दोनों में से एक फिल करना है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। डू किसके साथ आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे और प्लूरल नेम हो तो हम किसका यूज करेंगे, डू का। बार बार रिपीट करोगे तब आपके माइंड में फिक्स रहेंगे ये। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम है। अब राम क्या है, सिंगुलर नेम है। यदि यहाँ पर राम एंड श्याम आ जाता तब इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ राम क्या है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हम राम के साथ किसका यूज करेंगे, डज का। किसका करेंगे, डज का। डज हो गया, नोट हो गया, और उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब है, ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रीड कर देंगे। सेकंड में सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब आई है तो आपके माइंड में आना चाहिए आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे और प्लूरल नेम हो तो हम किसका यूज करेंगे, डू का करेंगे। तो आई के साथ क्या आएगी, डू, आई डू नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाइक। यदि आपको रूल याद है तो चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब यदि आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना। यदि कोई डाउट है तो वो भी बता देना। अब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये होता है कि कुछ नियम होते हैं निश्चित है, और वहीं पर ही वो टेंस का यूज होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो हमेशा ही कौन से टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। तो ऐसे लिख लो, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। जैसे कि आपको पता है डेली, डेली है, ऑलवेज है, रिसेंटली है, यूजुअली है, रेयरली है, सेल्डम है, सेल्डम यानी कभी कभार, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक। इस प्रकार से कुछ एडवर्ब्स है वो हम इसमें नोट डाउन करते हैं। कौन कौन से हैं,
यूजुअली, डेली, यूजुअली है, डेली है, सेल्डम, सेल्डम है, और इसमें आ गया रिसेंटली, एवरीडे, एवरीडे हो गया, एवरी मंथ हो गया, एवरी मंथ हो गया, और एवरी वीक हो गया, एवरी ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स है वो किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचानने के काम आते हैं। यानी ये शब्द आपको कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए तो वो कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। हो गया क्लियर इतना। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूजेस कब होता है, वो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। बस फिर अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो कंप्लीट हो गया। आप लिखना यूजेस, यूजेस, ठीक है ना। नंबर 1, आपने पता है कि जो हैबिचुअल एक्शन होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कौन से करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्य जो तुम्हारे आदत में हो गए हैं, तुम रोज सुबह जल्दी उठते हो, नहाते हो, धोते हो, खाते हो, वो डेली प्रक्रिया का कार्य है, वो कितने हो गया, हैबिचुअल एक्शन। हिंदी में फिर क्या बोलेंगे, आदतन कार्य, आदतन कार्य, यानी कि जो हमारे आदत में हो गया वो हो गया। सेकंड क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। यानी कि सूर्य है वो ईस्ट में उदय होता है, वेस्ट में वो जाके अस्त हो जाता है। पानी है वो 100 डिग्री के टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है। तो ये क्या है, इसकी आदत है, इसका स्वभाव है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य है वो किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। कोई भी मैथमेटिक्स या फिर साइंटिफिक, मैथमेटिक्स मैथमेटिकल या फिर साइंटिफिक, साइंटिफिक वर्क है वो भी किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, हमेशा ही 4 होते हैं, पहले भी 4 होते थे, अब भी 4 हो रहे हैं, आगे भी 4 होंगे। कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे मैंने अभी बताया था पानी है वो 100 डिग्री के टेम्परेचर पर बॉईल होता है, तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है ये। और कोई भी प्रोवर्ब्स है, कोई भी क्या है, प्रोवर्ब्स है, कोई भी प्रोवर्ब्स है या फिर क्या है, ईडियम्स है, लोकोक्ति या मुहावरे, लोकोक्ति या फिर मुहावरे, ये भी किस कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका यूज होता है। तो ये सारी बातें हैं वो कौन से टेंस में यूज होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कोई भी कार्य पहले से प्लान है, फिक्स प्लान वर्क्स। नेक्स्ट क्या है, फिक्स प्लान वर्क। कोई भी पहले से ही प्लान है, पूर्व नियोजित कार्य, उस हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्व नियोजित कार्य। ये भी किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यहाँ पर आप मात खा सकते हो, प्रधानमंत्री कल जयपुर जाएंगे, प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे या फिर जाएंगे, एक ही बात है। आएंगे तो हम कम लिख देंगे, जाएंगे तो हम गो लिख देंगे। वहाँ पर हिंदी में देखें तो गे आ रहा है उसके लास्ट में, ठीक है ना, गा गेगी वो फ्यूचर में हो गया।
वैसे कल कहाँ आएगा, नेक्स्ट डे, आगे के लिए किसका यूज होता है, फ्यूचर का होता है। लेकिन ये पहले से ही प्लान है, पहले से ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, तो वो फ्यूचर टेंस में यूज ना होगी, कहाँ होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसका यूज होगा। तो ये सारे कार्य हैं, इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगी साथ में। हैबिचुअल एक्शन क्या हो गया, कोई भी बीमार व्यक्ति है, सिक पर्सन वॉक्स स्लोली, वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। कोई भी ले लो आप, छोटा है बड़ा है, कोई भी बच्चा है, यदि वो बीमार है, द सिक पर्सन वॉक्स स्लोली, वो क्या हो गई, उसकी आदत हो गई। रोज स्मेल्स गुड स्वीटली, रोज है उसमें, रोज है, रोज का फूल है, वो कहीं पर भी हो, सूखा हो, गीला हो, बिल्कुल फ्रेश हो, उसमें स्मेल कैसी रहेगी, अच्छी ही आएगी। तो वो क्या है, उसकी हैबिट है, उसका आदत है। सार्वभौमिक सत्य बता दिया मैंने, पृथ्वी है वो राउंड सर्कल में घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड। और इसके अलावा द सन राइज इन द ईस्ट, द सन वेस्ट इन द वेस्ट। मैथमेटिक्स साइंटिफिक फैक्ट बता दिए। और उसके अलावा प्रोवर्ब्स है, इडियम्स है। प्रोवर्ब्स क्या हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, तब भी हम वहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। कभी भी उसमें वॉज का यूज नहीं होगा कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी, अब नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। वो हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पर इसका ही यूज होगा, यानी वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा। और फिक्स प्लान वर्क है, पूर्व नियोजित कार्य है, जो पहले से ही प्लान होते हैं, वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का टेंस का ही यूज करते हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जो लाइव कमेंट्री स्पोर्ट्स है, गेम है, जिसका पूरा आंखों देखा हुआ वर्णन हम करते हैं, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कोई भी कार्य हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, जिसको हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। बट यहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप नहीं किए जाते। आपके क्वेश्चन है वो यहाँ से और कंफ्यूज करने के लिए ये है, यहाँ से पूछ जाते हैं। लेकिन इन सभी में से मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से ही पुटअप किए गए हैं, तो इन्हीं को आप अच्छे से देख लेना। आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस खूब अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस रहेगा। आप माइंड में ये फिक्स रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। उसके अलावा डू या डज, ठीक है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ होगा, जल्दी से बताइए। यदि अपना सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर कोई प्लूरल नेम है, तो वहाँ पर हम डू का यूज करेंगे। और इसके अलावा यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और सिंगुलर नेम है, तो वहाँ पर हम डज का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे इसमें क्या था, यदि अपना सब्जेक्ट, देखो इनमें सभी में सब्जेक्ट देखना है। यदि हमारा सब्जेक्ट वही ही, सी, इट और सिंगुलर नेम है, तो हम ऐसे यस का यूज करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट इनके अलावा यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम हो, तो वहाँ पर हम ऐसे एस का यूज नहीं करेंगे। और कब हम एस का यूज करेंगे, कब हम ई एस का यूज करेंगे, वो भी मैंने बताया था। यदि वर्ब के लास्ट में, इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, वर्ब बोल रही हूँ, इसको फोकस रखना है। इसमें क्या है, वर्ब। यदि वर्ब के लास्ट में क्या हो, ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो और डबल एस हो और जेड भी हो सकता है कभी कभार, तो इनमें हम ई एस का यूज करेंगे। और इनके अलावा यदि वर्ब के लास्ट में कोई वर्ड है, तो वहाँ पर हम ओनली एस का यूज करेंगे। और ये कुछ इनके रूल्स है, यूजेज है, इनको देख लेना। यदि कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है और हैबिचुअल एक्शन है, मैथमेटिक्स या साइंटिफिक वर्क है उसमें, या फिर प्रोवर्ब्स और इडियम्स है, या फिर फिक्स प्लान वर्क है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, यहाँ पर वर्क की जगह आप प्रोग्राम भी लिख ले सकते हो, ठीक है ना। यदि पूर्व नियोजित कोई प्रोग्राम है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। एक हिंदी में मैं आपको एग्जांपल बोल रही हूँ, उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे। मेरे पिताजी
अगले महीने रिटायर होंगे। ये आपके लिए एक क्वेश्चंस है, इसको आपको चेंज करना है और इसको आपको लिखना है, ठीक है ना। मेरे पिताजी, लिख देती हूँ मैं, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे। रिटायर को हिंदी में वैसे बोलते हैं सेवानिवृत्त, लेकिन मैंने रिटायर ही लिख दिया, सेवानिवृत्त लिखो। ये रिटायर तो इंग्लिश का वर्ड है, सेवानिवृत्त। मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे, ये आपका एक क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है और इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। कितने बच्चे इसको सही करते हैं देखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। यहाँ पर मैं आपको पूरी ग्रामर इतने अच्छे तरीके से करवा दूँगी, आपको आगे कभी भविष्य में कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।